वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। आपको खुश आमदेद कहते हैं नाज़रीन। और अब बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर जब हम बात करते हैं या ख़बर देखते हैं, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो दिल हमारा थोड़ा सा उदास हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, हम परेशान हो जाते हैं। हम बात करने वाले जनाब स्मोक के हवाले से। और स्मोक की जब हम लाहौर के हवाले से इक्वल लेवल की बात करते हैं और जो पंजाब के इस बार जितने भी शहर हैं उसको इतनी लपेट में लिया तो दिल वाकई बड़ा जो है वो घबराता है और दुखता है। वो इसलिए दुखता है कि लाहौर को जो है वो बागों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने पहली बार स्मोक पर शो किया था तो आई थॉट कि ये बस अगले साल थोड़ी होगा, ये तो इस बार हुआ है। और हमने तब जाना था, पता चला था कि इंडिया ने जो है वो थोड़ी सी अपने खेतों में आग लगाई है और उसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो गया। तो ये दिनों की बात है और इसके बाद जो है वो तो हमने उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम कि जब मैंने इस पे शो कंडक्ट किया था और न्यूज़ में भी हर जगह ऑब्वियसली यही बात थी। लेकिन उसके बाद हम देखते रहे किस तरह ग्रेजुअली जो है वो पूरा जो लाहौर है वो शदीद स्मॉग की लपेट में आता रहा। गिरदो नवाह वाले जो शहर थे वो भी उसकी लपेट में आते रहे। खांसी, आंखों में इचिंग होना, ये सारी चीज़ें हम देखते रहे, बढ़ते रहे। इस मौसम में जो सांस की तकालीफ हैं लोग उसमें उनकी जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ती चली गई। और इस बार तो इंतहा ये हुई कि लाहौर जो है वो आलूदगी में नंबर 1 पर रैंक किया पूरी दुनिया में। जहाँ पर कभी हम अगर लाहौर की बात करें और जब कराची वाले भी यहाँ पर आते थे तो कहते हैं कि लाहौर कितना अच्छा खूबसूरत एक शहर है और कितना ग्रीनरी है, यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है और यहाँ की जो फ़ज़ा है वो कितनी क्लीन है, साफ़ सुथरी है। तो अब अनफॉर्चुनेटली हम ये बात फ़ख्र से नहीं कह सकते और बड़ा दुख भी होता है। चलिए जी, इसी के ऊपर बात करते हैं, स्मॉग के ऊपर, इस सीज़न के ऊपर, इस वेदर के ऊपर कि बिलाखिर इसके लिए जो स्टेट है वो क्या इक़दाम उठा रही है। हम जो है वो एज अ सिटीज़न इस मुल्क के, इस शहर के, हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या फ़राइज़ में बात शामिल है, हम कैसे क्या इक़दाम उठाएं कि जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें कम से कम कंट्रीब्यूट हो सके। ये सारी बातें करना बहुत ज़रूरी है और ऑब्वियसली हेल्थ के हवाले से बच्चों की और बड़ों की और वो लोग जो कि सांस की तकलीफ में मुब्तला है। हमारे साथ जनाब नन अदर देन डॉक्टर इरफान, इज़ अ पल्मोनोलॉजिस्ट, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। स्मॉग, अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो फॉग है इसकी थोड़ी सी जो शिद्दत तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो नौयत है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। एक्चुअली वेदर कैसा है, क्योंकि मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी कि लोग समझ रहे हैं कि स्मॉग इज़ आउट ऑफ टाउन नाउ और ये फॉग आ चुकी है, तो अब बारबेक्यूज़ भी करते हैं और अब इंजॉय भी करते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि उसके बाद जो है वो जो दीगर तकालीफ हैं या सांस की या नज़ला ज़ुकाम खांसी वो कितना बढ़ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बदकिस्मती से हमारा 5वां मौसम स्मॉक। अब हम बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई रिमेंबर कि ये दिनों की बात होती थी, हफ्तों पे गई और हफ्तों से महीनों पे आ गई है। तो अनफॉर्चुनेटली ये अभी भी स्मॉगी है। और अब तो हमारे पास हर किसी के पास नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है और इंटरनेट पे आप क्लिक करें तो आपको हर जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स पता लग जाता है। तो अभी भी आप देखें, इस दफ़ा जो सरप्राइज़ हुआ लाहौर के लिए वो ये हुआ कि हम 1000 तक पहुँच के, बेशक हमारे ऑफिशियल अदारे ये कहते हैं कि ये 800 से ऊपर नहीं गया, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मिकदार थी इस दफ़ा जो हमने देखने में आई। और कैसे पता लगता है कि ये स्मोग है या फॉग है, तो अगर आप बाहर निकलें और आपको हवा थोड़ी सी येलो कलर की रोशनी नज़र आए, येलो कलर की रादर दैन ब्लू कलर की वो नज़र आए, तो इसका मतलब है कुछ अमेजिश इसमें स्मोक की है। और फिर इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक इसकी पिंजन किस्म की स्मेल है और इची आइज़ हो जाती हैं। देखिए, आम लोग हो गए हैबिचुअल। अभी इसी एक हफ़्ता पहले हमारा एक एग्ज़ाम में लेने गया तो मेरे एक एग्जामिनर आउट ऑफ लाहौर आए थे। बिलीव मी, वो सारी अलामत जो हम पढ़ाते हैं वो उनमें विद इन नो टाइम डेवलप हो गई। वो लैंड किए, हमारे पास पहुँचे तो उनकी जो आइज़ थी वो रेडिश होगी, वाटरी होगी, स्नीजिंग होगी और टिपिकल कफ स्टार्ट होगी। हम क्योंकि कुछ हैबिचुअल होते जा रहे हैं इन सिम्टम्स के साथ, इस वजह से हमें उसकी इंटेंसिटी उतनी फील नहीं होती। लेकिन ये स्मोग अभी भी स्मोग है। और अब जो अगले आने वाले दिन है, अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, लेकिन अगले आने वाले दिन बेसिकली इम्तिहान है उन लोगों के लिए जिनमें ये टेंडेंसी बढ़ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की हम हमेशा बात करते हैं जब भी ये मौसम होता है कि बच्चे ऑब्वियसली हाई रिस्क पर होते हैं। और अब तो खैर हम भी, मुझे लगता है कि हम उस लिस्ट में आ चुके हैं, क्योंकि मैंने मतलब मेरी आइज़ कभी इस तरह से इससे पहले भी मैं लाहौर में ही थी, स्मोग में ठीक है आपको होना पड़ता है अंदर बाहर घर से काम जो लोग करते हैं उनको,
लेकिन कभी इतनी स्वेरिटी के साथ आईज में इचिंग नहीं हुई थी। और मैं तो यकीन करें कि घर से दरवाजे से अगर बाहर भी कोई कदम निकालना पड़ता है तो मैं तो पानी के छट्टे और अपना फेस वॉश करके भी मुझे सुकून मिलता है। ये हैबिट्स नहीं है हमारे यहाँ की। अब बच्चों की हम बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं वो इस ग्रुप में हैं, हम भी कहीं ना कहीं अब उसमें शामिल हो चुके हैं। मैं ये देख रही हूँ, मैं ये आपसे सवाल करने का मकसद बेसिकली कि अवेयरनेस के हवाले से लोगों के घरों की खिड़कियाँ दरवाजे मैंने अपनी आंखों से देखा है खुले हुए हैं। मैं शाम को जब देखती हूँ खिड़की से, खोल के नहीं, बाहर से ही पर्दा हटा के, बच्चे बाहर गली में खेल रहे होते हैं। गाड़ी के आपके शीशे आपने एसी चूंकि बंद कर दिया, आप ठंडी हवा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो कैसे आप बीमार नहीं होंगे, कैसे आपके बच्चों को स्वेर खांसी नहीं होगी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इसमें जो हाईली वल्नरेबल ग्रुप है ना, उसमें एक्सट्रीम ऑफ एज है, प्रेग्नेंट फीमेल को आप लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। करेक्ट, प्रेग्नेंट फीमेल है और फिर आप सांस तक लिमिटेड हैं, ये डिजीज सांस तक नहीं रही। अच्छा, इसमें हार्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं, इसमें स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। वो बच्चे जो इस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं उनका IQ लेवल लो हो जाता है। इसमें डिफरेंट कैंसर्स भी अब आने नजर आना शुरू हो गए हैं। देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स पे हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर हम उसकी वेबसाइट खोलें तो उसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा होता है PM 2.5। पार्टिकुलर मैटर, वो पार्टिकल साइज जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम है। और अगर मैं आपको फिजिकली बताना चाहूँ तो जो एक हमारा बाल है इससे 50 गुना कम होते हैं। ये वो ज़रात हैं जो हमारे नाक से इजीली फिल्टर होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं और जो एल्वुलाई हैं, हवा की थैली हैं, उनको पंक्चर करते हुए ब्लड में शामिल होते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन शुरू करते हैं। ये मैकेनिज्म बिलीव में हमने पिछले 1-2 सालों में पढ़ना शुरू किया। ये चीज़ें जो थी इस पे इतना लिटरेचर ही नहीं था, अब इस पे इतना लिटरेचर मौजूद है कि ये वो पर्टिकुलर मैटर हैं जो कि आपके अंदर कैंसर का बायस बन रहे हैं, हार्ट अटैक का बायस बन रहे हैं, बच्चों का लो IQ लेवल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में प्री मेच्योर डिलीवरी कर रहे हैं, बर्थ डिफेक्ट कर रहे हैं, उनमें प्रेगनेंसी में एस्थमा में जो बच्चे उनमें एस्थमा की टेंडेंसी बढ़ रही है। और ये वो डिजीज़ हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी इतनी बात नहीं की। स्किन कैंसर का भी बायस बन रहे हैं। सो इससे कैसे बचा जाएगा? इससे बाहर जाने से भी बचना है, और बाहर जाना है तो मास्क पहने बगैर नहीं जाना। और मास्क तो हमने पहन लिया, आइस को कैसे कवर करेंगे? तो आइस को भी आपने कवर करना, बिकॉज ये यहाँ से भी अब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपने आप को भी और इस वल्नरेबल ग्रुप को इसकी बात करें। लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने ग्लासेस पहने। देखिए मेरे लिहाज से तो मुझसे अगर रिकमेंडेशन पूछे, जो लोग स्पेशली बाइक पे जिनका आना जाना है, वो तो देखिए हेलमेट तो पहनना है ना, दैट विल कवर, और मास्क पहन ले। देखिए हमने, मेरा ये ख्याल है जो गॉगल्स चाहे व्हाइट शेड्स ले लें, हाँ ले लें, व्हाइट ले लें। देखिए जैसे हमने गॉगल वहाँ उस वक्त पहने थे जब कोविड आया था, जी, आई बिलीव दैट इज़ मच मोर परफेक्ट। वो फिट होने चाहिए प्रॉपर। तो हमें इन दोनों एरियाज़ को स्पेसिफिकली कवर करना चाहिए और वापस आके इनको क्लीन करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं वो बच्चे जो कि वहाँ खेल रहे हैं तो वो कितने ज़्यादा प्रोन है। एक आम शख्स जब सांस लेता है तो 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है, 10,000 लीटर बनती है तकरीबन हवा जब वो आउटडोर होता है। जब वो आउटडोर होता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है, हम अंदर क्या लेके जा रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, हम जो आम शख्स है, अगर उसको समझाने के लिए मैं कहूँ कि हम ज़रा उनके लिए, चूँकि हमारा शो होता है आम लोगों के लिए, कि उनको समझ आए, क्योंकि इसकी जो संजीदगी है, उसकी जो नौयत है, या उसको ना समझने वाला भी वो आम शख्स ही है जो केयरलेस है, अच्छा जी देखेंगे हो जाएगा, जो उसको नहीं सीरियसली नहीं ले रहा है। जब ये बात हम भी बताने की कोशिश करते हैं, चूँकि हम उसकी टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो मैं सम टाइम बताने से कासिर होती हूँ, या हमारी सराउंडिंग में जो लोग होते हैं कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है फॉर किड्स या हमारे लिए, कि एक्चुअली जो बाहर की फ़ज़ा है उसमें है क्या। ये हमने तो बता दिया कि इससे कैंसर भी, स्किन की जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या आंखों की या सांस से अब बात बढ़कर चली गई, लेकिन ये जो गर्द गुबार है, या ये जो हमें एक थोड़ी सी स्मेल आती है और आईज इचिंग और जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, ये बेसिकली हम कैसी फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं? देखिए इसमें बहुत से इंग्रेडिएंट हैं इसके। अगर मैं लाहौर की बात करूं तो जो डाटा हमसे शेयर किया जाता है वो 80% इस सारी चीज़ में कंट्रीब्यूशन करता है आपकी कार्स की, व्हीकल्स की, स्पेसिफिकली आपकी बाइक की। जो बाइक हैं, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक लाहौर में 45 लाख रजिस्टर्ड बाइक हैं, अनरजिस्टर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी मैं चीज़ों की बात नहीं करता। तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन होते हैं, ये हमारी एक फ़ज़ा का इसमें फैक्टर बन जाता है। फिर गाड़ियाँ या जो बाइक हैं वो टायर्स पे चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन से जो टायर है कि रबड़ है वो कहाँ जा रही है, ये भी इन्वायरमेंट में शामिल हो रही है। फिर जो बाकियात हम फसल की चला रहे हैं वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। फिर फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं। फिर हमारी जो आउटडोर कुकिंग है ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फ़र भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है और कार्बन फाइबर भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना
ये एक केमिकल वेपन है जो बेसिकली जो हमारे यहाँ पे चल रहा होता है और ये हमें डिस्टर्ब करता है। आपने जो बात की ना कि हम भी शामिल हो गए हैं, तो बिलीव मी अब हम लोग भी इसकी इलामात में आ चुके हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एक ऐसी डिजीज़ जो कि स्मोकर्स में होती थी, COPD, अब COPD भी पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। तो हम ना चाहते हुए भी, स्मोकिंग ना करते हुए भी उस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जो कि वर्ल्ड 3rd लीडिंग काज ऑफ डेथ है। आई एम टॉकिंग अबाउट COPD-P, जो कि पोल्यूशन से होती है। अच्छा, मेरे अपनी मदर की यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल, क्योंकि कहते हैं वो वाली बात ज़रूर करनी चाहिए जो किसी का आप सीख सकें या कोई वो उनको है एलर्जीज 2-3 तरह की हैं। तो वो पोलन से है, डस्ट से है, स्मोक से है। अब वो उनकी ऑपरेशंस भी हो चुके हैं और सारी ज़िंदगी एलर्जीज के साथ नहीं, तो वो उनका परमानेंट समटाइम नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उनकी औलाद है तो हम समटाइम मजाक में, अम्मा आप तो हर वक्त मास्क पहना होता है। लिटरली आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मेरी अम्मा ने समटाइम डबल मास्क पहना होता है। जब वो बात कर रही होती है तो उनकी चिन पे होता है या समटाइम घर पे होता है। हमारे घर में कोई बच्चा बीमार होता है, मेरे बच्चे हैं और वो बीमार होते हैं, मैं उनसे परे मुंह करके सो जाती हूँ या मैं मास्क पहन, ये हमें करना पड़ेगा कि एक शख्स अगर घर में बीमार हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग बीमार हो जाएं। हमें प्रिकॉशंस, हमें एहतियात करनी होगी और थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें। अगेन इस मौसम में जो लोग मास्क पहनते हैं उनकी तज़हीक आप मत करें, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं बाहर देख रही हूँ कि रुझान थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, लोग पहन रहे हैं, लेकिन अगेन हमारी सोसाइटी में लोग कि अच्छा ये तो बीमार है शायद या इसको क्या है, वो वाली अवेयरनेस अभी भी लैक कर रही है। आप लोगों की बहुत कंट्रीब्यूशन, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव और मीडिया लॉट। हमने कोविड में बेशक हमें भी क्रेडिट जाता है, लेकिन क्रेडिट मैं देता हूँ मीडिया को बहुत ज़्यादा। जब आप लोग बार बार बात करती हैं ना तो लोग उसको सुनते हैं, सुना जाता है। देखिए अब कुछ ट्रेंड को चेंज होते देखा, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, जिसमें मास्क का पहनना है। दूसरा, E-बाइक्स आ गई, करेक्ट, आप देख रहे हैं ना कि लोग देख रहे हैं, हमारी बेटियां बहनें वो आ गई हैं इस ट्रेंड के। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है हमारे और ये एनवायरनमेंट एक को क्लीन सोल्यूशन भी करने है। के लिए। हाँ, ठीक ये है, एक सोल्यूशन भी है इसके लिए। देखिए 45 लाख बाइक को सोचें, अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर ले या पब्लिक रिप्लेस कर दे इसको, तो आपकी जो ऑयल की कंजम्पशन है वो कितनी कम है और आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन कितनी कम है। तो ये बहुत एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो मैं समझता हूँ कि जिसको इम्प्लीमेंटेशन टू सम एक्सटेंट पिछले 2 सालों में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें इलेक्ट्रिक बाइक नजर आना शुरू हो गई है और वो अफोर्डिंग प्राइस पे भी आ गई। हाँ, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसकी कीमतों में से हम हर इसको सब्सिडाइज करें, है उसको मजीद करें। इसे सोलर पे कर रही है, इसको सब्सिडाइज होना चाहिए। सो दिस इज अ गुड थिंग और बात करने से ही लोग सुनते हैं। देखिए हमने कोविड में इसको देखा, आप भी विटनेस है कि लोगों ने मास्क पहने। तो पहले वो डंडा भी आप लेके कहते, लेकिन मीडिया ने बात की, डॉक्टर्स कम्युनिटी ने बात की, तो लोगों ने मास्क बेशक एज अ फैशन भी बना लिया। अभी तक हैबिट, अभी भी हैबिट है। लेमन वाटर पीना अभी तक लोगों की हैबिट है कि विटामिन सी होगा, ये होगा, इम्यूनिटी बूस्टर होगा, हाथ धोना, वो एक प्रैक्टिस में लोग अभी तक है, तो वो करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना आपसे चाह रही थी कि मैं रिसेंटली एक जगह पर गई और डिनर पे गई, वहाँ पे काफ़ी लोगों का आना जाना था, दरवाजे खिड़कियाँ खुले हुए थे। तो मैं जिस जगह की मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि आइज़ मेरी उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ वो स्टार्ट हो गई और जो है शुक्र है गला ख़राब नहीं हुआ। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो लोग, अव्वल तो देखें ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, अगेन कि अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है तो घर के खिड़की दरवाजे आप बंद करके रखें। अच्छा, अब जितने भी बंद कर ले, कहीं ना कहीं गैप से वो एक हवा, दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है, कामकाज तो घर के हम नहीं रुक सकते ना, वो सब हो रहा है, हवा एक्सचेंज हो रही है। इंडोर प्लांट के हवाले से जब भी आप आते हैं मैं हमेशा बात करती हूँ, या डीह्यूमिडिफायर या ह्यूमिडिफायर या प्लांट से एक सस्ती ऑप्शन है। हम अपने घर में इंडोर प्लांट कौन से ऐसे रख सकते हैं जो हमारे घर के इन्वायरमेंट को, फ़ज़ा को थोड़ा सा क्लीन करें, हमें भी अच्छा महसूस हो? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर अब हमसे 2 सवाल पूछे जाते हैं डॉक्टर साहब। एक एयर प्योरीफायर का, वो रिकमेंडेशन देते हुए वैसे ही जान निकल जाती है बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली, बट उसकी रिप्लेसमेंट नेचर ने दी हुई है हमें। तो अल्लाह ताला ने हमें स्नेक प्लांट, रबर प्लांट, मिनी प्लांट, स्पाइडर प्लांट्स और ये जो प्लांट्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं, हमारे बुजुर्ग भी लगाते थे, हमारे घरों में भी लगते रहे, ये वो एयर प्योरीफायर, एलोवेरा भी इसमें शामिल होता है। सो ये प्लांट्स जो हैं ये इंडोर लगने चाहिए। इसी तरह आउटडोर प्लांट्स में देखिए, अगर आप मुझसे कुछ सोल्यूशन समझे ना जिसपे हमारी कौम को अब काम लेना है, एक है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना, हमें द ग्रीन वॉल ऑफ लाहौर बनानी है। ग्रीन वॉल ऑफ लाहौर क्या है? कवर कर दे लाहौर को चारों तरफ से। अल्लाह अकबर, यहाँ पे तो भी लॉकडाउन लगे है। देखिए ये करना पड़ेगा। आपने आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ें तो चाइना में एक जगह ऐसी थी जहाँ पे उसका डेजर्ट जो था उनके शहरों को इंगल्फ करना शुरू हो गया था। तो उस डेजर्ट को रोकने के लिए उन्होंने 1980 या 70s के एंड में जंगलात लगाना शुरू किया। उसने उसको रोक दिया।
हम कब तक ये बातें करेंगे? हम अगर 1.5 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई स्टेट की। यस, देखिए स्टेट, हम भी इसमें कर सकते हैं। आप अपने घर का, आप अपने घर में देखें, हम में से कितने लोग हैं जो उठ के बाहर जाके 2 दरख्त सावन में लगा दें, उसको तो पानी भी अल्लाह ताला ने देना है। तो ये जो कल्चर है ना जी, हमें हर किसी को अपनी कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट कह दे कि ये आपके नाम पे हम दरख्त लगाने की इजाज़त देती है, जो भी कोई इंसेंटिव दे, तो हर बंदा जो है, मैं समझता हूँ कि लाहौर को चारों तरफ से एक ग्रीन नेकलेस पहना दे, तो फिर, और हर मेजर शहर में होना चाहिए। आपके ग्रीन लैंड को बहुत बढ़ाना है। एक जगह पे मैं पढ़ा था कि लाहौर में पिछले 15-20 सालों से एक दिन में 100 कनाल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इनगल्फ हो रही है, खत्म हो रही है। लाहौर की बात कर, और दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एक कंक्रीट से हम रिप्लेस कर रहे हैं। सो उसकी कंस्ट्रक्शन में भी हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, रोजाना कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप देखें कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर कितने ज्यादा है। तो हम बात जो है वो शोल्डर पे डाल देते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। हमने पिछले 10 सालों में क्या फैक्टर अपने किए? क्या हमने रिप्लेसमेंट अपनी की? नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। हमने स्मोकिंग की कम नहीं की, देखें उसका भी वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। महंगी कर दी हमने बस बहुत। हाँ, महंगी कर दी, उसी वजह से लोगों ने छोड़ दी, उसको कम कर दिया। देखिए, हमें मीडिया, हेल्थ केयर वर्कर्स, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट उसको इस चीज पे पॉलिटिक्स बिल्कुल खत्म करके, और ये अवेयरनेस शहरों से हट के थोड़ा सा जरा शहरों के बाहर के जो लोग हैं उनको एजुकेट करें। वहाँ पे जहाँ पे अब तो खैर फोन है, ठीक है, इंटरनेट है, लेकिन वहाँ पर भी कैंपेन्स जो हैं वो बिल्कुल होनी चाहिए, मतलब शदीद किस्म की होनी चाहिए। आई बिलीव दैट। यू आर राइट। देखें, आप अभी भी जाते हुए देखें गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ रही है। अच्छी है, गवर्नमेंट ने अब एक ऐप बना दी, आप उनको बता सकते हैं। लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैं 2-2.5 हज़ार रुपया उस पर तो खर्च कर सकता हूँ बर्गर खाने पे, इससे डबल ही लगता होगा। 6 महीने बाद आपने गाड़ी पे अपना कुछ लगाना है, तो ये चेक एंड बैलेंस लगने चाहिए। देखिए, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, अब तो वर्क फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट चल गया, कोविड ने हमें सिखाया, लेकिन स्कूल वालों को बाउंड करें कि जनाब आप बसेस दें और ट्रांसपोर्टेशन दें। मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि मैं गाड़ी जो बच्चों की तरफ जाती है वो वहाँ पे नहीं जाएगी, एक जगह से 10 गाड़ियाँ जाती थी वहाँ से नहीं जाएंगी। तो कुछ डिसीजन तो करने चाहिए, और सबको मिनासल जो कौम है उसको अपना अपना जो है हिस्सा डालना पड़ेगा। अगली जनरेशन से गिले शिकवे की बजाय मेरा ख्याल है हमें खुद से जो है वो उसके लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी प्रैक्टिस को इसमें 11-12 ईयर, बिलीव मी, अब इस 2-3 सालों में मैं इन्वायरमेंटल जो लंग इंजरीज है उसके पेशेंट देखना शुरू हुआ। इन्वायरमेंटल लंग इंजरी से मुराद हम पढ़ते थे इरिटेंट इंड्यूस एस्थमा। अच्छा, वो एस्थमा जो इरिटेशन से किसी भी फ्यूम से स्टार्ट हो जाता है। बिलीव मी, ऐसे ही हम पेशेंट देखना शुरू हो गए। वो बच्चे भी हैं, वो लोग भी जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है एस्थमा की, जिनकी फैमिली हिस्ट्री भी एलर्जी की नहीं है, वो सिर्फ इस इन्वायरमेंट से ट्रिगर हो रहे हैं। या हम छोड़ दें इस इलाके को और ऐसी जगह चले जाएं जहां इन्वायरमेंट क्लीन हो, या हम इसको क्लीन करने में अपना रोल तो प्ले करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, छोटी सी चीजें हैं। कोविड में तो कह के मतलब डॉक्टर साहब बैठे होते थे, हम लोग बार बार अभी भी हमें देखिए करने की ज़रूरत है। अगर देखिए मैं माँ हूँ और मेरा बच्चा अगर बीमार होता है, तो मैं अगर अपने आप को सेफ रखूंगी तो मैं अपने दूसरे बच्चों की टेक केयर कर पाऊंगी। तो हमें ना कुछ एहतियातें करना जरूर। मास्क पहन लें, घर में कोई शख्स अगर बीमार है, अक्सर लोग नहीं, मेरे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं, अक्सर मेकअप करना होता है, कहते हैं भैया आप पहले मास्क पहन लो। तो ये एहतियात दोनों साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाथ अपने धोएं, बाहर से आ रहे वैसी आपको गंदगी गलाजत सी महसूस होती है। थोड़ा सा पानी पे अपनी आंखें आप क्लीन करें ताकि आंखों की आपके चिन जाए। फिर गर्म कहवे पानी का अगर आप इस्तेमाल, ताकि गला आपका जो है वो अपने घर को बीमारियों से दूर रखें, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी उस तरह से स्ट्रांग नहीं होती। घर में अगर कोई बीमार है, कोई एस्थमेटिक है, कोई एलर्जिक है, तो उसकी तकलीफ में आप देखेंगे कितना इजाफा हो जाता है। घर के खिड़कियाँ, दरवाजे, छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हैं। और जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आप किसी एक शख्स को भी थोड़ा सा एजुकेट कर देते हैं, अगर आपकी हाउस हेल्प घर में आ रही, कोई मुलाजिम है, कोई ड्राइवर है, कोई शख्स भी है, कोई हमसाया है, अगर आप किसी को थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी सदका जारिया है, किसी को अच्छी बात बताना। क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं तब्दील, लेकिन आप अपने हिस्से का जो पार्ट है वो आप प्ले कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, सही कहा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और करना चाहिए। अब ये टाइम है कि हम कोई डिसीजन मेकिंग करें, बिकॉज मैंने कहा कि हमारे पे बर्डन जा रहा है। ये मैंने देखा है, पल्मोनोलॉजी जो था आज से 10-12 साल पहले चले जाएं तो वो लिमिटेड स्पेशलिटी थी। अब थ्रू आउट द ईयर, बिलीव मी, लाहौर में हमें मरीज हर महीने नए मरीज मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब कितनी जो है वो नंबर बढ़ गया होगा? देखिए, अगर पिछले 2 से 3 हफ्तों की आप बात करें तो 30% मैंने जो अपना इजाफा देखा है, दैट इज सिग्निफिकेंट। और वो स्मोक रिलेटेड ही है। अपर एयरवे में खांसी आ रही है जो ठीक नहीं हो रही, छींकें आ रही हैं,
और बलगम आ रहा है, बुखार है, रिपीटेडली हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी कैंपेन होती है इन सितंबर फ्लू शॉट्स के हवाले से। ये फ्लू शॉट्स क्या सिर्फ सितंबर के महीने में अवेलेबल होती हैं? वो लोग जो अब जागे हैं, जो पहले सोए हुए थे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये फ्लू शॉट्स अभी भी अवेलेबल है, इनको लगवाया जा सकता है ताकि जो आगे भी ठंड या जो मौसम है, और कह रहे हैं कि स्मॉग भी लंबी चलेगी इस बार, यही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर, और शायद अल्लाह ना करे, आई विश, आई प्रे कि ये जनवरी तक जाए, लेकिन फ्लू शॉट्स का इस्तेमाल अभी पॉसिबल है? जी बिल्कुल लगवाना चाहिए, बिकॉज देखिए फ्लू का कंसेप्ट, शॉट का कंसेप्ट ये है कि ये सर्दियों के स्टार्ट से पहले लगाना चाहिए। तो अभी भी हम उस टाइम पे हैं कि अभी सर्दियां स्टार्ट नहीं और अवेलेबल है, आइडली सितंबर में लग जानी चाहिए, लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई वो फ्लू शॉट्स लाजमी लगाएं। और ये यूजुअली तकरीबन यूनिवर्सल है, सबको लगा लेनी चाहिए। सिर्फ नमूनिया की ऐसी वैक्सीनेशन है जो उन लोगों को लगानी चाहिए जो हाईली वल्नरेबल हैं, जो हमने पहले बताए, जो एक्सट्रीम ऑफ एज में है, जिनको दिल का मसला है, शुगर है, सांस का मसला है, उनको ये नमूनिया की शॉट्स पे लगानी चाहिए। तो ये दोनों शॉट्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। फ्लू की हर साल लगती है, नमूनिया की 5 साल बाद रिपीट होती है। करेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, और पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना है, बहुत सारा ख्याल रखना है अपना। तो जनाब आप भी रखिए ख्याल, हम भी कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे नए टॉपिक्स, नए मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।